हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दिखे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसमें बेस में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा वाला टर्म है, और पावर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब आयोटा वाला टर्म है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बेस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस बेस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे हम लोग, यूलर फॉर्म में लिखेंगे, यूलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो बेस वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या करना है, यूलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, जैसे क्वेश्चन है z इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा। अगर इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पूछ सकता है कि मॉडुलस ऑफ z कितना है, आर्गुमेंट ऑफ z कितना है, तो एवरीथिंग कैन बी फाइंड आउट। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग मॉडुलस ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z सब कुछ बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, राइट। तो सबसे पहले मेन टारगेट क्या है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। और मैंने बताया कि अगर बेस में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और पावर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे डील करेंगे, जो बेस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूलर फॉर्म में लिखेंगे। तो आयोटा को हम लोग यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आयोटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई बाई 2। ठीक, तो हम लोग क्या लिख देंगे, z इक्वल टू e की पावर आयोटा पाई बाई 2 होल की पावर में आयोटा। ठीक है, तो e की पावर, अब आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, तो कितना आ गया ये बेसिकली e की पावर माइनस पाई बाई 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ओके, तो z क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया। z बेसिकली क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली एक नंबर ही है। जैसे एक नंबर है z इक्वल टू 5, जो कि एक रियल नंबर है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो सिमिलरली z इक्वल टू e की पावर माइनस पाई बाई 2 भी एक रियल नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर भी है। तो अगर मुझे z मॉड ऑफ z बताना है तो मॉड ऑफ z कितना होगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू सेम यही नंबर रह जाएगा। और आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ z विल बी 0, क्योंकि एक ऐसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है और रियल नंबर है। इसमें कोई आयोटा वाला टर्म नहीं है, सो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। थैंक यू।